वो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया। क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो। बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने तो गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें फलस्तीन पैसे वाले मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामी कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो मर जाओ। हाँ, मर जाओ। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है। किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे ठीक है। जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस उनमें ये भी नहीं, उस उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को इंसानियत दर्द ना को दो, तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो कैसे जंग करेंगे? कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है। क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मारने संभालने जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला कर इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है आप यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं धमकियां है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? मेरा जो बिल आया हुआ है, मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ मेरी है। जान ये मेरा बिल है, ये स्क्रीन सामने लाया जरा, मैं दिखाना चाहूंगा। 53,324 रुपए मेरा बिल अच्छा, आया। ये बिल आया और है। मेरे घर में एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है, एक फ्रिज है मेरे घर में, मैं ये नहीं कहता फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का इतना बिल आता है। और हमने कश्मीर लेना है, जी। हमने फलस्तीन ओ के लिए भाई, आवाज हम उठानी। बत्ती ले लें बड़ी बात है, हमने बिजली कश्मीर ले ले लें, वहाँ पे एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं। उनको अगर बिजली का बिल, मैं ये लूडो वगैरह खेलता हूँ तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं मेरे, अच्छा, इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं संग उनके साथ बातचीत हो, वो कहते हैं यार ये बिल का क्या रोला डलता रहता है आपको, उनको पता ही नहीं है यार ये बिजली का बिल क्या होता है। हाँ, 200 यूनिट तक बहुत से उनके एरियाज में बिजली फ्री है। आपने जंग रोकने की बात की है, अच्छा। ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये वो बंदा भी आपको तो- रोकने नहीं, आया। वो बंदा भी तो ऐसा हो ना जिसकी बात मैं मानूं। अगर मुझे इसी का ठीक डर है, ही मैं नहीं है, आपकी बात ये समझ रहा आगे हूं। मुझे कहेगा, मैं इसे भी सुना दूंगा ठीक कि यार तुमको ये रोके। बात है ना, ये बात यही- आपने टॉपिक, अपने टॉपिक में आप खुद ही, अभी मैं आपको बताता हूँ, हाँ। क्या मेरी बात पे तवक्को करेंगे? मैंने देखे, हम फलस्तीन को कहते हैं, सॉरी इसराइल को हम कहते हैं जी मुड़ बाज आ जाओ इस काम से, हाँ। पड़े हो जाओ इस काम से, क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर? वो कह रहे हैं जी हम नहीं रुकते, अबे जंग करो, हम डरते हैं हम पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम, जब हम कलमा गो लोग होते हैं ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है, हमें शहादत का जज्बा चाहिए। तो हम तैयार हैं, अभी आवाज़ कर दें चबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। जवाब लाजमी देना चाहिए, अदरवाइज वो एक ऐसी इमेज जाती है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही है जैसे आपने मान लिया या आप। बिल्कुल यही बात मैं कहने वाली थी कि खामोशी के दो मतलब होते हैं, या तो आप डरपोक हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, या वाकई में ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है। खामोश हो जाना उस इल्ज़ाम को सच कर देता है अक्सर। उनको पता होना चाहिए इंडिया के लोगों को कि कुलभूषण यादव का केस, जो कि हमारी तरफ से खावर कुरैशी साहब लड़ रहे थे और हरीश साल्वे साहब जो हैं वो इंडिया की तरफ से कंप्लीट कर रहे थे, तो अगर आप वो यूट्यूब पे केस देखें तो उसमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलती है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की। हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान से जो उनका एजेंट पकड़ा गया वो अभी तक कस्टडी में है। फिर अभी नंदन को हमने वापस किया, और जब उससे मिलने के लिए लोग आए तो वो अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको डिवाइसेस बनाएगी। मैं लास्ट टाइम दुबई में था, तो वहाँ पर एक शख्स से कहा कि ये जो तिब्बत का जो है ना वो एक डिबिया सी है जो क्रीम है वो खरीद लो, तो वो मुस्लिम मान था मगर था इंडियन। उसने बोला मैं कभी नहीं खरीदूंगा। क्यों? कि यही इसकी कोई एक गोली खुदा ना खासा हम पे आ जाए,
उनके दिलों में ऐसी नफरत है पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए है, साथ साथ हमारे पर जो टेररिज्म का इल्ज़ाम लगता है वो कश्मीर की वजह से ज़्यादा लगता है, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि हम कश्मीर में मुदाखलत करते हैं, हम कश्मीर में बात करते हैं। अगर हम मुदाखलत करते हैं, बात करते हैं, तो आप अपनी गवर्नमेंट उधर स्ट्रॉन्ग करें, आप उधर अपने मामला स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी बॉर्डर की हिफाजत करें। हमने आज तक आपसे ये गिला नहीं किया कि आपने कश्मीर के अंदर टेररिज्म एक्टिविटीज़ की हैं, या आप मतलब कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो जिस तरह सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज़ जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फ़लस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाक़या आया, अब हमारे पास लेबनान का वाक़या आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह OIC ने आज मीटिंग एमरजेंसी अरेंज की है, जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल रहा है, तो OIC किसी काम की नहीं। OIC मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। OIC में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस OIC ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे है पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज़ दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फ़लस्तीन में, गजा में क्या हुआ है, फ़लस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फ़लस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, इसराइल को दिया है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज़ जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वो मिल के इसको अपोज करें, इसके ख़िलाफ़ खड़े हों, तो क्या है, ये जीत नहीं सकते। ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है, मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट। दौरे पे 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले। आप प्राइम मिनिस्टर हो के झाड़ू पोछो अल्लाह बना ले। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उत्थे तो इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता है मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिलीज रहती हैं। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची इससे ही नहीं बाहर आ रहे, ठीक है ना। हम तो आपस में मतलब हमारा एका नहीं है। ये तो हिंदू के साथ बैठ के चाय पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। इनको अकल नहीं है, ठीक है ना। देखो नवाज शरीफ उधर जाता है, ठीक है, या शहबाज शरीफ इंडिया में जाता है, ठीक है। बात करने का मकसद भला क्या है? हिंदू के साथ हमारा बैठना, इस्लाम ज़्यादा नहीं देता है कि हिंदू के साथ हम बैठे खाएं पिए। इस्लाम में कब ये लिखा हुआ है कि आप हिंदुओं के साथ बैठ के खा पी नहीं सकते? कहाँ लिखा हुआ है? एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। खाली अमेरिका में 9/11 के बाद इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं। इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता, अमेरिका में होते हैं, अमेरिका कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग हैं कमजोर। हम लोग आगे से कोई खुला प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। हमारे पास मतलब बहुत कुछ है जो नहीं है। मतलब वैसे पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान मतलब पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ लें तो वो मुल्क है जिसके पास सारे ज़राए मौजूद हैं, सारे ज़राए मौजूद हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं समझ आ रहे। मांगने के लिए जाएंगे, इनको वेलकम करेंगे, वो तो धक्के मारेंगे। हमारे पास कोई फकीर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास साथ बैठो या वेलकम करते हैं। ये भिखारी हैं, ठीक है। मैम बात करने का मकसद पाकिस्तान को 2 चीज़ें चाहिए, कि इस्लामिक कानून चाहिए और दूसरी इल्म चाहिए, तलीम चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज। ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अवाम भी ऐसे रहे, इनको नॉलेज ना हो।